किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार बना हुआ है। आंदोलन को लगभग 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों के बिल में संशोधन करने की बात कर रही है, जबकि इस बार 1 महीने से ज्यादा हो गया सरकार और किसान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र सिंह ने इस आंदोलन को लेकर किसानों से खास बातचीत की। देखिए किसानों की क्या क्या है आगामी राय। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन सिंह। आज हम यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आज किसान आंदोलन को सर 101 दिन हो गए हैं। किसान और सरकार के बीच कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। 12वें दौर की भी बात हो गई। लगभग 1 महीना हो रहा है आपके किसानों के बीच और सरकार के बीच बात भी नहीं हुई है। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा क्या? भाई भी तो हमें 101 पर नोट आउट खेल ले। जो किसान है वो 101 पर नोट आउट खेल ले और हम तो दोहरा शतक मारने की सोच रहे। इस सरकार का है वो क्या सोचे क्या ना सोचे। अगर सरकार को आंदोलन ख़त्म करवाना, बैठ कर बात करें भाई। जो किसानों की मांग है उन्हें सुने। सरकार कह रही किसानों के हित में हैं तीनों कानून, किसान समझ नहीं रहे ये बात। नहीं हित में है तो संशोधन क्यों कर रहे? 16 संशोधन क्यों कर रहे हैं? कल ही उनके एक मंत्री ने कहा भाई हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं और हम बात मानने के लिए तैयार हैं। संशोधन करवा लो पर वापस ना करो इन कानून को। हमारी भी रह जाएगी और किसानों की भी रह जाएगी। ये क्यों बोल रहे? उनके क्या मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो है उसकी मंशा पर सवाल तो खड़ा कर रहा है किसान। वे कहे कुछ करे कुछ तो गलत बात है। वो किसान की सुने। किसान इस देश का ही है, कहीं वो नहीं है। अब देख लो ब्रिटेन की संसद में सोमवार के दिन चर्चा होगी इस किसान आंदोलन पे। हमारी संसद में क्यों चर्चा नहीं होती? कुछ तो होगा कारण। इन्होंने जो आधी रात को बिल पास कर रखा, ये जो है बड़े घोटालेबाज हैं। वो होता ना बस नु मान के चलो क्यों करा इन्होंने। अनेक तरीके से लगते संसद में पेश करते, संसदीय समिति को भेजते, सेलेक्ट कमेटी को भेजते। जी तरीके से बिल पास होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो इन्होंने रात के अंधेरे में बिल पास करा जी भी या दिक्कत का सामना होना। क्योंकि इनके मन में चोर था। ये किसानों के प्रति बिल नहीं है, ये पूंजीपतियों के नाम के बिल हैं जो सारे देश को खा जाएंगे एक दिन। इससे कोई नहीं बचना। देश की 99% जनता इससे प्रभावित है और बहुत बुरी स्थिति आने वाले टाइम में होगी। तो किसान हैं अंधा तैयार रहा, इन्होंने सारे आंदोलन कुचल दिए। सभी आंदोलन 7 साल से कोई आंदोलन नहीं हुआ। अगर आज हो रहा तो इन पर कुचला नहीं जा रहा। कोशिश तो बहुत करी, साजिश भी बहुत करी, पर इनका काम चला नहीं। अब तो ये मुँह की खा रहे और मुँह की ना खानी पड़ेगी, बिल वापसी लेने पड़ेंगे। सरकार कह रहे किसान अब राजनीति करने लगे, अपने रास्ते से भटक रहे हैं कहीं कहीं से। नहीं राजनीति क्या कर रहे भाई? राजनीति में बताओ हम क्या कर रहे? हम चुनाव लड़ने लग रहे। बंगाल चुनाव में जा के कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं किसान। नहीं दुश्मन को तो कोशिश जा, दुश्मन को कोशिश जा। हम 100 दिन तक यहाँ बैठे, हमारे तो बात नहीं कर रहे। चल भाई तू बंगाल चल, हम बंगाल आऊँगे तेरे पीछे। हम नहीं तो कह रहे भाई सब वोट ना दियो। हम किसी के लिए वोट थोड़ा मांग रहे वहाँ जाके। भाई जी भी हमारी नहीं सुन रहे तो हम क्यों नहीं सुनेंगे? विरोधी का तो विरोध करके ही काम चले। अब गया किसान विरोधी सरकार है, हम तो इसका विरोध करेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम जो किसी की वोट मांगते, हाँ भाई तुम फला की वोट दे दो, जब तो हम राजनीति करते। अरे इन्हें नहीं बंगाल से डर लग रहा है, हम राजनीति मांग रहे हैं। हमारे से यहाँ बात करो ना क्या? हम तो यहीं बैठे 20 किलोमीटर पर संसद भवन है। बुलाओ, बैठो, बात करो। गलत बात है सरकार की। सरकार कह रही जिस तरीके से हम भैंस का दूध खरीदते हैं उस तरीके से हम किसानों की फसल खरीदेंगे, खेत नहीं खरीदेंगे। सर ये तो कहने की बात हो, जा खेत नहीं खरीदा वो नहीं करे। ये तो ऐसे ऐसे कानून है रे, किसान की कुछ बात उठती नहीं। ये तो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। जिन किसानों की न ज़मीन लेनी तो ये टुकड़ों में लेंगे, टुकड़ों में विरोध नहीं होता। इस देश की सबसे उपजाऊ ज़मीन है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस पे इस क्षेत्र पे इन पूंजीपतियों की निगाह है और इस पे इनकी पूरी निगाह कर दिया कि ज़मीन थारे कब्जे में आ जाए। एक बार ज़मीन कब्जे में आएगी, ज़मीन ऐसी चीज़ है जो पीढ़ियों आमदनी कराती है। अब आपने देखा होगा पिछले जो है 7 साल में लगभग 3.5 लाख छोटी बड़ी इंडस्ट्री बंद होगी। उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स आवा था। अब जो है वो आना बंद हो गया। अब इनकी निगाह कहाँ से है? डीजल पेट्रोल से बेइंतहा टैक्स वसूल ले। किसानों से टैक्स सीधा नहीं ले सकते तो तेल के जरिए ले रहे, तो जो बहुत गलत बात है देश की। अब देखो कितनी महंगाई बढ़ गई पिछले 3 महीने में, 4 महीने में। जो इन्होंने कोरोना काल में
एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी 12.5 रुपये और 13 रुपये, उसे क्यों नहीं हटा देते? अब क्या कोरोना काल है, पर नहीं हटाने के नहीं, क्योंकि जो एक बार आदत पड़गी, लुटेरा जो हो ना, जो एक बार 1 लाख की लूट कर दे, फिर अगर 90 की लगाए तो दिक्कत बने। अब इन्होंने जो है लूट कर ली तेल के नाम पर बड़ी, तो ये इस पर ज़्यादा करनी सोचेंगे, इसे घटाने के नहीं, तो बहुत ही गलत बात है। सरकार जो है देश के लिए नहीं सोच रही, कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए सोच रही, और उसी में सरकार फैल होगी ना, तो नु भी नहीं पूछने का कौन है। पहले कांग्रेस में जब इमरजेंसी लगाई थी, उनकी बहुत सीट थी, उन्हें बहुत अभिमान था, पर जनता खिलाफ हुई तो हवा मुड़ गए थे। आज उनके जो है पोते भी नुके हैं, अब हमारे से गलती हुई थी वह। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों को बौखलाया जा रहा है, किसानों के हित में है सवाल, किसान समझ नहीं रहे बात। पर हम क्या समझें, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, तो उसे बताओगे, मैं पत्रकार बता देंगे, आप लोग बता देंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, उसका सवाल का जवाब तो दे। मन की बात कर ली, मन की बात से कुछ नहीं होता, किसानों की सुने, देश की जनता की सुने ना। कोई इतना किसान अच्छा, आज से पहले जो है कोई ऐसा कानून आया, अगर भंडारण की लिमिट खोल दी, कितना भंडारण करो, इससे क्या होगा आप ही बताइए। अगर भंडारण की लिमिट खुल जाएगी तो क्या होगा, आप बताओ। इसका सवाल मैं आपसे ही कर रहा, बताओ क्या होगा, आप ही बताइए। काला बाजारी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी तो महंगाई आओगी, महंगाई आओगी तो देश की जनता पे ही फर्क पड़ेगा, सरकार का कुछ नहीं जाता। तो काला बाजारी कौन बढ़ाओगा? पूंजीपति। अब देखो डिसबैलेंस, आलू जो है जब किसान से जाता है 5 रुपये किलो, और 2 महीने बाद वो 50 रुपये किलो हो जा, तो ऐसा कौन सा वो मामला है कि उसका 10 गुना रेट बढ़ जा? इस देश में ही संभव है, किसी देश में नहीं संभव है। यानी जैसे हमारा चीनी का रेट कन्फर्म है, 3200 रुपये सरकार लेती है, वो 3536 रुपये किलो बिकती है, इतना ही तो है, थोड़ा मार्जिन है, लगभग मेरे हिसाब से 10 या 11% का मार्जिन होगा, और उसमें 100 गुना मार्जिन हो गया 10। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की कमजोरी है, सरकार करा रही इस कालाबाजारी को, इनके हाथ लग गए, देश की जनता से पैसा खोस के देश चलाना चाह रहे, नहीं चल पाने का। सर कब तक आंदोलन चलता रहेगा ये? जब तक ये कानून वापस नहीं होने के और यह सरकार नहीं मानने की, एक बराबर चलता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा किसान। अब मन मरा लिया, अब तो हम जो है ये अपनी ये पन्नी और तिरपाल तार का भी इसमें छप्पर लगा रहे, गर्मियों के हिसाब से कूलर अणवाऊँगे और अपने पंखे अणवाऊँगे, अपना बैठा ही यहीं, और क्या है इसमें, और घर जाके क्या करेंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि भाई आप उस टाइम क्यों नहीं लड़े थे? तो हमें तो लड़ना जी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गाजीपुर बॉर्डर से अभिनंदन सिंह, लाइव 24 उत्तर प्रदेश। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।